सामान्यतः जब भी आप लोगों का कोई ऐसा योग बने कि आप किसी ज्योतिषी को हाथ दिखा रहे हैं, तो आयु, विद्या और धन ये तीनों ज़रूर पूछना चाहिए। आयु, विद्या और धन ये तीनों ज़रूर विषय कवर करने चाहिए। 26 वर्ष की महिला हैं, विवाहिता हैं और इनके हथेली का एनालिसिस करना है। इनका जो ख़ास सवाल है वो धन को लेकर ही है कि किस प्रकार हम इन धन के योगों को और बेहतर बना सकते हैं। अब यदि हम इनका मनी का ट्रायंगल देख रहे हैं, बन तो गया है लेकिन इसमें बहुत सारी राहु की लाइनें घुस गई हैं, तो ये योगों को नष्ट करता है। अगर मनी का ट्रायंगल ऊपर से देखिए इस तरफ खुल गया है, यहाँ से तो नीचे से पैक है, इस तरफ से खुल गया है तो धन आता है और फिर खर्चा भी हो जाता है। एक बड़ी सेविंग जब भी ऐसी जातिका चाहेंगी तो ये फैमिली में वो जमा नहीं कर पाएंगी। तो राहु की कुछ प्रॉब्लम्स हैं इनके हाथ में। जो बुध का पर्वत है, अगर ये उंगली छोटी होती है सूर्य उंगली के प्रथम पोरवे से, तो जीवन में उतार चढ़ाव भी आते हैं। पहले रेमेडी ने क्या करना चाहिए, अपना नाखून को बढ़ा लेना चाहिए। इनके नाम से यदि कोई बिज़नेस ये चलाना चाहें तो यहाँ पर हम बुध का पर्वत भी ज़रूर देखते हैं। अब यहाँ पर जो मैरिज लाइन है इसे हम यूनियन लाइन कहते हैं, और इस प्रकार की रेखा अगर दौड़ जाती है तो ये भी फैमिली लाइफ में थोड़ा सा ट्रबल दे देती है। गुस्सा आना, बहस होना, ये इंडिकेशन इस हाथ में आ रहे हैं। जबकि ये एक बहुत मृदुभाषी महिला है, इनके हाथ पे इस प्रकार की खड़ी लाइनें बुध पर्वत पर बता रही हैं, तो बुद्धि बहुत अच्छी है। अब धन के लिए यदि हम इनका दूसरा मणिबंध देखते हैं तो इस प्रकार का मणिबंध ये अच्छे योग नहीं देता है, क्योंकि इसमें आइलैंड का पड़ जाना ये बताता है कि समय समय पर जो है पैसों की दिक्कत या उसकी योजना और जो प्लानिंग है पैसों की उसमें इसमें दिक्कत ज़रूर होती है। तो पहला मणिबंध तो व्यक्तित्व का अच्छा बना हुआ है, दूसरे में कमी है। दूसरा ये जो पैसे का मैंने मनी का ट्रायंगल बताया है तो इसकी कमी भी यहाँ परिलक्षित हो रही है। तीसरा जो फैमिली लाइफ और सेक्स लाइफ को बताता है ये भी सुंदर बनी हुई है। एक अच्छी फैमिली लाइफ के लिए हमें गुरु का पर्वत भी ज़रूर देख लेना चाहिए। तो गुरु के पर्वत साफ़ सुथरा बना हुआ है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आ गया है, होना चाहिए केंद्रित भाव से यहाँ पे, लेकिन आ गया है वो इस तरफ। तो इसमें शनि की एक प्रॉब्लम जनरेट हो ही रही है। तो ये ही हमारी दूसरी रेमेडी भी होगी। गुरु पर्वत पर यदि हम इस प्रकार उंगली को देखेंगे तो ये भी भाव फैमिली लाइफ को अच्छा बता रहे हैं यहाँ पर, और ऊपर भी योजनाएं अच्छी बनेंगी। लेकिन देखिए इस प्रकार का ऊंचा नीचा हो जाना, तो प्रथम पोरवे की लाइन ऊंची नीची हो गई है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। और इसी ऊंची नीची के कारण ये जो पर्वत है ये शनि की तरफ आकृष्ट हो गया है। शनि पर्वत पे यदि हम देखेंगे तो शनि पर्वत दबा हुआ कहा जाएगा, तो ये अच्छे योगों को नहीं बनाता है और थोड़े बहुत समय समय पे प्रॉब्लम ज़रूर देगा। जैसा पैसा योजना के परिणाम में चाहेंगे वैसा नहीं मिलेगा। ऊपर का पोरवा यदि हम देख रहे हैं तो यहाँ पर भी थोड़े से आइलैंड मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऊपर की उंगली यदि इस तरफ झुक जाती है और ये सूर्य की उंगली है, तो सूर्य की उंगली की तरफ जब भी झुकेगी तो संपत्ति की चाहत ये बढ़ा देती है। लेकिन घर में अच्छी संपत्ति आ रही है, उनका जो इनवर्ड इनकम है वो भी अच्छे से हो रहा है और फैमिली का मैनेजमेंट भी अच्छे से हो रहा है, लेकिन इसमें सुधार की बहुत सारी गुंजाइश है। शनि के पर्वत पे अगर हम और आगे बढ़कर देखते हैं तो इस प्रकार की लाइन, इसे हम वक्री लाइन कहते हैं, और इसने क्या किया है कि ये जो यौगिक लाइन थी, खड़ी लाइन जरूर होना चाहिए शनि के पर्वत पर, इस खड़ी लाइन को काफ़ी धीमा कर दिया है। शनि अगर इस प्रकार वक्री हो जाते हैं तो हमें फाइनेंस में और वित्तीय प्लानिंग में, इनकम इनवर्ड में, सेविंग में यथोचित परिणाम नहीं मिलते हैं। विष्णु सिंबल बना हुआ है लेकिन कमज़ोर पड़ गया है इस वक्री लाइन के कारण। तो शनि की एक हम रेमेडी ज़रूर करेंगे। सूर्य का पर्वत अगर विस्तार के हिसाब से देखें तो ये लाइनें बता रही हैं कि
विस्तार भी इनको मिलेगा। तो औसत से तो ये बहुत अच्छी लाइनें बनी हुई है सूर्य पे। सूर्य का पर्वत भी दब गया है और बुध के पर्वत पे जो यूनियन लाइन है उसमें थोड़ा सा मुझे डेटोरेशन दिख रहा है। एक ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन है। तो बिज़नेस के हिसाब से तो ये हाथ बहुत अच्छा है, लेकिन पति पत्नी में थोड़ा सा मनमुटाव ये करेगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु भी टिल्ट हो गया है और जब भी गुरु टिल्ट होंगे तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम देंगे ही देंगे, जिसमें तर्क वितर्क भी हो सकता है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स ज़रूर होंगे। शुक्र का पर्वत देखिए, अगर इस प्रकार ये ब्लॉक्स बने हुए हैं तो ये सुंदरता को भी बताता है और ये नाशपाती का शेप ये भी बताता है कि ये जातिका काफ़ी सुंदर हैं। खड़े लाइनें अवसर को प्रदान करती हैं, तो इनको अवसर भी अच्छे मिलेंगे। यहाँ पर भी देखिए बुध के पर्वत माफ़ कीजिए शुक्र के पर्वत पे यहाँ भी एक स्क्वायर का फॉर्मेशन बना हुआ है। तो ओवरऑल धन संपदा और सुंदरता ये तो है इनके घर में। अब मनी के ट्रायंगल की बात करें तो ये जो राहु की लाइनें जब घुसती हैं मनी के ट्रायंगल में तो ये फाइनेंस में यथोचित परिणाम नहीं देती हैं। क्या करना चाहिए? तो हमको एक बार मंगल का पर्वत देखना चाहिए। मंगल के पर्वत पे थोड़ा सा स्वेलिंग भी हो रही है और इस प्रकार का अगर आइलैंड बन जाता है और फिर यही लाइनों ने यहाँ पर भी आइलैंड बना लिया है, तो जो बचपन है इनका संघर्ष में निकला है और आज का जीवन अगर हम 26 साल की बात करें तो काफ़ी अच्छा अभी चल रहा है। यहाँ पर जब भी गार्जियन एंजल लाइन जो इसे कहते हैं, हम इसे मंगल लाइन भी कहते हैं और गार्जियन एंजल लाइन भी कहते हैं, इम्यूनिटी लाइन भी कहते हैं, ये थोड़ा सा वीक दिख रही है। एक बार पुनः फोकस करता हूँ। अगर मंगल लाइन वीक पड़ जाती है तो हमारा सपोर्ट सिस्टम ख़राब हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा वीक है और ये मंगल लाइन लगभग ऊपर से टच हो गई है। ये अगर ये लाइफ लाइन में टच हो जाती है तो ये एक अंगारक दोष बना देती है। तो इन्हें अंगारक पूजन जरूर करवा लेना चाहिए। अंगारक की पुष्टि यहाँ से भी हो रही है इस प्रकार के, तो इनका अगर ये अंगारक का पूजन करा लेती हैं तो ये भी इनका जो ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। राहु की कुछ लाइनें हैं जो समय समय पे इनको तंग करेंगी। करीब 48 साल तक तो इनका जीवन मक्खन की तरह चल रहा है। 26-25 साल तक थोड़ा सा संघर्ष है, लाइनें थोड़ी सी गड़बड़ है, इस प्रकार से डबल आ रही है। उसके बाद जीवन मक्खन चलता है। फिर 48 और 50 के आसपास आकर ये लाइफ लाइन जो है वो अंडरलैप में जा रही है। अगर बाहर की तरफ से निकल जाती है इसे हम ओवरलैप कहते हैं, लेकिन यहाँ पे अंडरलैप बता रही है। तो जब भी लाइफ लाइन अंडरलैप जाएगी हेल्थ इश्यूज़ ज़रूर देंगी। तो यहाँ पर भी ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर अंगारक दोष लगा हुआ है हाथ में। तो मंगल राहु का कहीं दृष्टि है और कहीं ना कहीं कंजंक्शन कुंडली में ज़रूर हो रहा है। तो इनको अंगारक दोष निवारण ज़रूर कराना चाहिए। अब देखिए यहाँ की ये है इनकी लक लाइन और एक लक लाइन और निकली है चंद्रमा पे। अगर डबल लाइन लक लाइन निकल जाती है तो ये डबल योग भी क्रिएट करती है। लेकिन चंद्रमा की जो लाइन है ये काफ़ी वीक पड़ गई है। चंद्रमा की लाइन क्यों वीक पड़ गई है? क्योंकि यहाँ शनि पर्वत पर इस प्रकार की वक्री लाइन दौड़ गई है। वक्री लाइन जब भी होगी तो चंद्रमा को पीड़ित सबसे पहले करेगी। जब भी मित्रों कोई भी लक लाइन इस प्रकार अगर लाइफ लाइन के पास से दौड़ती है तो फैमिली के दायित्व में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर देती है और फैमिली का रख रखाव इन सब में हमको मेहनत भी करना पड़ती है। इस प्रकार की केतु पर्वत से जब लाइन निकलती है तो ये अच्छे नजराने देती है और कला निधान हाथ भी बना देती है। तो केतु का पर्वत यदि हम देख रहे हैं नीचे से तो केतु के पर्वत पर एक फिश सिंबल की आकृति बन रही है। तो इनको मोक्ष की प्राप्ति और अच्छे नजराने जीवन में मिलेंगे। लेकिन इस प्रकार की ये जो लाइन होती है जो चंद्रमा की तरफ जाती है पहले मणिबंध से निकल के, तो इसे बिल्कुल अच्छा नहीं कहा जाता है क्योंकि ये योग और भोगों को नष्ट करने वाली होती है। इस हाथ में एक चीज़ और देखने को मिल रही है जो है ये केतु का पर्वत है, ये मंगल का पर्वत है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार इनकी
लक लाइन निकलती है, शनि पर्वत पे पहुंचने की कोशिश करती है और फिर यहाँ पर आके इस तरफ टर्न होके मंगल में घुस जाती है। इसे कहते हैं केतु मंगल का योग। केतु मंगल का जब भी, ये मंगल है, ये केतु हैं, तो केतु मंगल का योग जब भी हो जाता है, जीवन में कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें शायद 1 सेकंड भी नहीं मिलता है, त्वरित डिसीजन लेने पड़ते हैं। और यही लाइन को यदि हम थोड़ा सा और आगे जाके देखते हैं तो यहाँ पर एक वाई शेप भी बना रही है। यहाँ पर आकर इस प्रकार एक शाखा इस तरफ निकल जा रही है और एक शाखा ऊपर निकल जा रही है। तो ये भी वाई का शेप अच्छा नहीं होता है, लक लाइन पे बनता है। तो इनकी उम्र करीब 25 साल कंप्लीट होकर 26 में चल रही है। तो 26 में यहाँ पर भी देखिए एक राहु की रेखा ने काट दिया है लक लाइन को, फिर उसके बाद 30 में काटा है और उसके बाद में फिर करीब 35-34 आते आते ये डिस्टर्ब कर रही है। तो 2-3 जगह से लक लाइन कट जाने से लगभग लक लाइन यहाँ पर समाप्त हो गई है, जो 35 के आसपास है। लेकिन इधर पे आप देखेंगे एक जो चंद्रमा की लक लाइन थी वो आगे बढ़ रही है। तो अभी चंद्रमा से तो वीक चल रही है, लेकिन फिर इनको 35 और 36 के बाद में ये लाइन आगे बढ़ती है। जब भी लाइन हट के और वापस चलती है तो ये चेंज ऑफ प्रोफेशन को भी इंगित करती है। अब इनका जो खास सवाल है कि इनको ये कितने हाथ इनका फ़ायदे की स्थिति में है और धन की समृद्धि की किस प्रकार ये और बढ़ोतरी कर सकती हैं। तो चंद्रमा के पर्वत पर यदि हम देखते हैं तो इस प्रकार दूरस्थ क्षेत्रों से लाभ की स्थिति तो बन रही है और फॉरेन ट्रैवल भी इनके हाथ में दिखाई पड़ रहा है। चंद्रमा की ये जो लक लाइन है इसे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। करने का क्या प्रोसीजर है, तो एक तो सबसे पहले इनको नाखून बढ़ा लेना चाहिए। तो इनकी जो यूनियन लाइन है तो फैमिली में और अच्छे रंग आ जाएंगे। और यहाँ पर जो मनी का ट्रायंगल है जिसमें राहु की रेखाएं घुस गई हैं, ये मंगल पर्वत से आके घुसी हैं। क्या इनके जीवन में कंफर्ट है, पहले वो भी देख लेते हैं। कंफर्ट लाइन ये लाइन होती है, अगर इसमें डेटोरेशन दिख रहा है, जैसे इसमें यव की स्थिति दिख रही है, लेकिन लाइन अभी औसत से बहुत अच्छी है। थोड़ा सा इनको डिस्कम्फर्ट ज़रूर है, एक ये इशू है और एक इशू ये है कि 50 के बाद में हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि लाइन अंडरलैप होके चल रही है। यहाँ पर केतु और मंगल की युति भी बन गई है, अंगारक दोष का निर्माण भी हो रहा है। तो पहले जो उपाय है, इनको नाखून बढ़ा लेना चाहिए। और शनि भगवान की एक छोटी सी रेमेडी मैंने व्हाट्सएप करूँगा ताकि ये वक्री रेखा हट जाए। और यहाँ पर जो अंगारक दोष बन रहा है, यदि ये दूर करवा लेते हैं तो ये भी बहुत श्रेयस्कर होगा धन के लिए। तब अंगारक दोष निवारण होने से बीच का जो राहु के क्षेत्र में लाइनें जा रही हैं और जो मनी का ट्रायंगल डिस्टर्ब हो रहा है, नीचे दूसरा मणिबंध डिस्टर्ब हो रहा है, ये सब समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। और शुक्र पर्वत पे ये जो लाइनें हैं जो धन देने वाली है, ये और मजबूत होकर चलने लगेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ को और बढ़ाने लगेंगी, अवसर में एनरिचमेंट हो जाएगा। अंगूठा अगर हम देख रहे हैं तो नीचे से काफ़ी पतला है, तो इस प्रकार का अगर पतला अंगूठा होता है तो ये अधिकार संपन्नता को में कमी करता है और जो हमारी संतान उत्पत्ति है उसमें भी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। बाकी संतान हो जाएगी, यहाँ पर अच्छे ट्रायंगल बने हुए हैं, 2 संतानें दिख रही हैं, एक तीसरा भी निर्माण हो ही रहा है। अंगूठे पर यदि यहाँ पर यव का चिन्ह बना है तो इसे बुद्धाई कहते हैं। ये भी धन की अच्छी स्थिति बता रहा है, लेकिन थोड़ा सा और बढ़ाना है और यहाँ पर आके जो रुक जा रहा है इसे भी कंप्लीट करना है। तो ये अंगारक दोष निवारण ही सबसे बड़ी इनका एक खास उपाय है जो मैं देना चाह रहा हूँ। जो कनिष्ठा का नाखून बढ़ाना है और एक शनि भगवान का मैं इन्हें उपाय दे रहा हूँ जो इनको हर शनिवार को करना है, कम से कम 40 शनिवार। तो ये योग भी बढ़ जाएगा और जो धन और चाहिए इनको वो भी आ जाएगा, क्योंकि शनि भगवान की जो उंगली है इस प्रकार झुक रही है तो ये भी धन की लालसा को बढ़ा रही है। हथेली जो है वो गुलाबी है
और गुलाबी हथेली हमेशा कहा जाता है कि धन को स्वतः ही आकर्षित करती है। जानकारी स्पष्ट हो, श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।